and one of the most interesting battles in National Capital will be Northeast Delhi. The constituency has a majority of population from Eastern Uttar Pradesh and Bihar, or as they are called, the Purvanchal voters. So BJP's incumbent MP, who again is the candidate by the BJP, in fact one of the only that the BJP has decided to retain, Manoj Tiwari. Congress has fielded Kanhaiya Kumar, looking at the Purvanchal voter base. So now we get you a detailed report from Delhi. What is Northeast Delhi going to decide and say? This constituency is primarily home to migrants from Bihar and UP. In the race for the Northeast Delhi Lok Sabha seat, incumbent Manoj Tiwari is facing off against Kanhaiya Kumar, representing Congress. Tiwari, serving his second term as MP, sees the 2024 contest as highly intriguing. He believes it will shed light on real issues. नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बहुत मामले में पीछे है, क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट में हम नहीं हैं, और दिल्ली का जब तक गलियों का विकास नहीं होगा, घर घर में साफ पानी नहीं आएगा, जब तक बुजुर्गों का पेंशन नहीं मिलेगा, जब तक घोटाला नहीं रुकेगा शराब का, डीटीसी का, जल बोर्ड का, तब तक हम दिल्ली को उस स्तर पे ले जाने में कोई भी सक्षम नहीं होगा. While the opposition accuses the BJP of once again using religion to polarize voters, the BJP candidate asserts that his party's commitment to preserving cultural heritage while focusing on development. जिस शास्त्री पार्क पे आप देखे होंगे, आप एम्स जैसा चौराहा हो गया है शास्त्री पार्क, 1 मिनट नहीं रुकना पड़ता, वहां 1.5 घंटा रुकते थे. और जब पार किए होंगे, ऊपर से आपको एलिवेटेड रोड दिखा होगा, उसके थोड़ी बगल से आप जब इधर से जाएंगे तो आपको ट्रिपल डेकर मेट्रो दिखेगा. आप मेट्रो के नीचे से आए होंगे. ये सब कुछ 2014 के पहले नहीं था, ये सब 2018 के बाद आया है कुमार भाई. Tiwari, the only BJP MP from the national capital to be renominated, accuses Congress of showing bias towards Muslims. इस मैनिफेस्टो में 3 बातें कि हम आएंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे. ये देश संविधान से चलना चाहिए, यूनियन सिविल कोड से चलना चाहिए, या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ से चलना चाहिए. दूसरा, उन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप देंगे, कि हम सिर्फ एक धर्म के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे, तो बाकी धर्मों के लोग आपको अभी क्या करेंगे. और वो भी जिस धर्म को आप देने की बात कर रहे हैं, उस धर्म को आज तक आपकी सरकार थी तो आपने क्या दिया. Tiwari sought to downplay the impact of Congress fielding Kanhaiya Kumar, suggesting it will backfire. ये जो प्रत्याशी दिया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, वो देश को टुकड़े टुकड़े करने की भावना रखते हैं. वो चाहे कितना भी उसको छुपाने की कोशिश करेंगे चुनाव के लिए, मगर उनके व्यवहार देश के लिए सरेआम है. वो आतंकवादियों के समर्थक हैं, वो अफजल गुरु के समर्थक हैं. उन्हीं का नारा है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं. The 37-year-old candidate, known for his eloquent speeches, ridicules the BJP slogan of 400+ seats in his signature style. अगर 400 के दावे में सच्चाई होती तो आपको लगता है कि 75 साल की उम्र में सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री रैली कर रहे होते, जो है 2-2 मुख्यमंत्रियों को पकड़ करके जेल में डाल देते, सभी पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करा लेते. The former JNU student leader strongly defends the Congress manifesto and accuses the Prime Minister of deceiving the nation about the opposition party's election promises. प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं. प्रधानमंत्री जी एक पूर्व प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक निराधार आरोप लगा रहे हैं, और यह तो जो है संविधान कह रहा है ना, ये संविधान कह रहा है कि इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको अधिकार देना इस देश की एकता के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की प्रगति के लिए जरूरी है. Kanhaiya Kumar accuses the incumbent BJP MP of neglecting the constituency over the years. मेरा फिर एक सिंपल सा सवाल है कि अगर वो चुनाव जीत ही गए हैं
तो जो है इस 40 डिग्री टेम्परेचर में जो है उनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो 5 साल में वो एक बार जाते हैं, उनको जाने की क्या जरूरत है अगर वो चुनाव जीत ही गए हैं। देखिए, चुनाव तब तक कोई नहीं जीता है ना जब तक जनता ने वोट दे करके किसी को जिता नहीं दिया है, बटन दबा करके किसी को जिता नहीं दिया है। और ये सब आंकड़े जो हैं ये बदलते रहते हैं। This high-profile contest in one of the national capital's 7 constituencies will be decided on May 25th. Bureau Report, India Today.